बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। नैब कानून में तब्दीली के असरात बड़े। मुल्ज़िमान के नैब मुकदमात खत्म। एहतसाब अदालत अब तक के 50 करप्शन रेफरेंसेस नैब को वापस कर चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राजा परवेज़ अशरफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रज़ा गिलानी के रेफरेंसेस वापस। मजीद कई मुल्ज़िमान ने रिलीफ के लिए अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया। 4 सदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो पिंडाल सज गया। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला सूबाई वज़रा को 4 सदा जलसे में शिरकत से रोक दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान सैलाब मुतासरीन की इमदाद को भी मुतनासिब बना रहे हैं। वो इक़्तिदार के लिए मुल्क की सलामती को भी दांव पर लगा सकते हैं। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में करेंगे। सैलाब मुतासरीन में 20 अरब रुपए तकसीम करने वाले बताएं पैसे कहाँ लगे। रहनुमा PTI बाबर अवान का सवाल, बोले लूट मार करने वालों से कौम बखूबी आगाह है। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद का कहना है कि अक्टूबर तक काम वक्त है। PTI कोर कमेटी में फैसला किया गया है कि चौक चौराहों पर पुरअमन एहतजाज की तैयारी की जाएगी। 2 माह में महंगाई का तनासब 13 से बढ़कर 19% तक पहुँच गया। 27% मुर्गी, 33% बिजली, 18% महंगी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बीफ, डब्बे का दूध, कुकिंग ऑयल की कीमत भी बढ़ गई। साइकिल 31%, मोटरसाइकिल 37%, सरिया 46% और सीमेंट 48% महंगा। सबसे ज्यादा महंगाई कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में रिकॉर्ड। हेडलाइंस हमने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा मुतारिफ करवाए जाने वाला आर्ट, जो पाकिस्तान की आर्ट इंडस्ट्री में जिद्दत और खूबसूरती का अपना इम्तजाज होगा, जिसकी नुमाइश 14 से 16 सितंबर नेशनल आर्ट्स कौंसिल इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ अली अब्बासी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के अंदर अज़ल से ही अपने मन के भाव भेद कुरेदने और ख़ुद पर अपना आप आया करने की आरजू मौजूद रही है। साइंसदान और माहिरीन अपनी इस्तेआत और इल्म के बलबूते पर इस हिस्से की तशरीह करते रहते हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा मुतारिफ करवाए जाने वाला आर्ट, जिससे पाकिस्तान में आर्ट इंडस्ट्री में जिद्दत और ख़ूबसूरती का अपना इम्तजाज होगी, जिसकी नुमाइश 14 से 16 सितंबर नेशनल आर्ट्स कौंसिल इस्लामाबाद में की गई, जिसको सना मुइज़ और मोहम्मद मुइज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया था। ये आर्ट जनरेटिव आर्ट, जिसे उमूमन अलगोरिथमिक आर्ट, ऐसा आर्ट वर्क जिसे कंप्यूटर पर अलगोरिथम की मदद से तैयार किया जाए, कहा जाता है, और इससे सिंथेटिक मीडिया अलगोरिथम की मदद से तैयार करदा मीडिया के लिए मुस्तमिल उमूमी इस्तिलाह को तश्कील दिया जाता है। इसको वाज़ेह तरीन अल्फाज में यूँ लिखा जा सकता है कि कोड दाखिल करें और फ़न पारा हासिल करें। हर वो शय जो कोई फ़न पारा तख्लीक करना चाहती है, वो ख़ुद इसी प्रोग्राम को कोड पर मुश्तमिल होगी, और इस प्रोग्राम से जो भी तैयार होगा वही उसका मुकम्मल और हतमी फ़न पारा होगा। ये पाकिस्तान की पहली जनरेटिव आर्ट की नुमाइश थी। मैं हूँ आसिफ अली अब्बासी, A1 TV इस्लामाबाद। खानपुर में चेला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस दरबार हुसैन से बरामद। जुलूस में अज़ादार हुसैन की बड़ी तादाद शामिल। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। DSP अल्लाह सैफी, SHOs जाम, एजाज लाड़, असदुल्ला मस्तूई रूट पर मौजूद हैं। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। दीपालपुर के इलाका फ़ाखिर शाह कॉलोनी में इंसानी असोज वाक़या सामने आ गया। मियाँ खान नामी जालिम और दरिंदा सिर्फ बाप ने अपनी ही हकीकी बेटी को दरिंदगी का निशाना बना डाला। वालदा और अहले मोहल्ला ने जालिम बाप को इंसानी असोज जुल्म करते हुए रंगे हाथों पकड़कर दुर्गत बनाते हुए मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुतासरा बच्ची को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जतोई जिला भर में चेलम सैयद अल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। चेलम्स के प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस और मजालिस के 17 प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। प्रोग्राम्स को A-B-O-C कैटेगरी में तकसीम किया गया है। चेलम्स से काबिल जिला भर में सर्च ऑपरेशंस भी जारी हैं। चेलम्स के प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी के लिए 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब
रेंजर्स के दस्ते भी जिला भर में सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहे हैं। एलीट फोर्स को भी जिला भर में तैनात किया गया है। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग भी की जा रही है। मुल्क भर की तरह बवाना में चेलम शुहदा करबला के मौके पर मुख्तलिफ गाँव से मातमी जुलूस और शबिया जुलजना बरामद और मातमदारी और मजालिस का सिलसिला जारी है। बवाना एक कैटेगरी का जुलूस इमाम बरगाह महफिल शाह खरासान से बरामद हुआ, जो कि मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा है। बवाना टाली रंगशाह में ईसा शाह के घर से बरामद होने वाला जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा है। बवाना चक 225 में सुल्तान हमीद के घर से बरामद होने वाला जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा। जुलूस में मातमी और अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मातमदारी और जंजीर जनी की और रास्तों में पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गई। लंगर के भी वसी इंतजाम किए गए हैं। DSP बवाना मोहम्मद अजात SHO एजाज इमरान सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल्स, लेडीज कांस्टेबल्स, एलीट फोर्स की टीमें तैनात हैं। DSP मोहम्मद अजात की जानिब से जुलूसों के पुरअमन इनेकात के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेस्क्यू 112 की तरफ से भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। शुहदाए करबला की याद को ताज़ा करने के लिए चेलम के मौके पर सक्कर से रोड़ी ज़ायरीन पैदल तवाफ़ कर रहे हैं। ज़ायरीन के लिए रास्ते में सबीलें और लंगर का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए सक्कर SSP खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा A1 TV डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सक्कर आसिफ अली अब्बासी से। ये देख सकते हैं आपके एक बच्ची जो यहाँ पर टिशू दे रही है, जो ज़ायरीन आ रहे हैं। आए इस बच्ची से पूछते हैं क्यों। जो ईरान इराक नहीं जा सकते उनके लिए हम टिशू लेके खड़े हैं, जो करबला पे आते हैं और तवाफ़ करते हैं यहाँ पे, इसलिए हम उन गरीब लोगों के लिए टिशू लेके खड़े हैं इमाम हुसैन की याद में। इराक ईरान नहीं जा सकते, मौला हुसैन ने हमारे लिए आसानी फरमाई है कि यहीं हमारे शहर में अरबईन बना दिया गया है। माशाल्लाह मौला हुसैन की याद में सब ज़ायरीन आ रहे हैं, यहाँ पे ज़ियारत कर रहे हैं और मौला हुसैन का चहलुम मना रहे हैं। सलाम या हुसैन, जैसा कि अंजुमन हैदरी, मूसवी सादात, मासूमी सादात, मातमी अंजुमन गुलदस्ते अली अकबर और जो सक्कर की ट्रस्ट हैं और मोमिनीन अंजुमन हैं, उन्होंने ये एहतमाम किया हुआ है। ये वो लोग हैं जो नजफ़ से करबला जो मशी होती है, जिसको मशी नाम कहते हैं हम, मौला सज्जाद की सुन्नत है, वो जो वहाँ नहीं जा सकते। ये जो कोरोना की वजह से 2 साल इराक बंद था, बॉर्डर बंद था, तो उस वजह से ये सिलसिला यहाँ ठहरा है। तो सक्खर से, मुफस्सिल से, गाँव गोठों से लोग उस सुन्नत को बरकरार रखते हुए मौला रोड़ी के पुल के पास मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि आपको ये ज़ायरीन हैं जो कई किलोमीटर पैदल चल के रोड़ी सलाम है। जैसे ज़ायरीन करबला मौला नहीं जा सकते, ये नजफ़ से करबला तक तकरीबन 80 किलोमीटर या थोड़ा सा से कम है, तो ये पैदल सफ़र करते हैं। तो आप तवाफ़ करने इतनी दूर कैसे जाते हैं ये बताएं। मौला हुसैन के लिए ताज़ा करने जाते हैं। अच्छा, और लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ओके बताओ। तो दिखाता चलूँ कि आप ये देखें कि लोग जो अरबात अल की याद में जो याद ताज़ा करने जाते हैं, आप इनको देख सकते हैं कि ये इतनी दूर से तवाफ़ करने के लिए जा रहे हैं। दूर तवाफ़ करने कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं? हंसे नहीं, आप बोले। नहीं, मौला गाजी के लिए, मौला अब्बास के लिए जाता हूँ। सही है। ये ज़ाहिरीन का आप देख रहे हैं कि तवाफ़ के लिए आमदोरफ्त बिल्कुल ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये पीछे जितने भी ज़ाहिरीन हैं ये तवाफ़ कर के वापसी आ रहे हैं और ये शाम तक यहाँ पर सिलसिला जारी रहेगा। आसिफ अली अब्बासी, A1 TV। मानेवाला से 3 रोज़ कबल अगवा होने वाला शेख नवाज डोल मास्टर की नाश नहर जड़ावाला की हदूद से बरामद। शेख नवाज डोल मास्टर खान कॉलोनी का रिहायशी था और 3 बच्चों का बाप था। पुलिस इंस्पेक्टर अनवर सियाल ने शेख नवाज डोल मास्टर के कातिल को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। शेख नवाज डोल मास्टर को कत्ल इसकी बीवी ने अपने बेटे के साथ मिलकर किया। DSP तौसीफ अहमद खान और SHO माहर रब नवाज की जेर निगरानी इंस्पेक्टर अनवर सियाल
इकबाल ने अपनी टीम के हमरा नवाज डोल मास्टर को कत्ल करने के लिए उसकी बीवी को और इसके आशिना को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। शेख नवाज डोल मास्टर के वर्सा ने आला हुकाम से फौरी तौर पर इंसाफ की अपील की है। नवाब शाह में चेलम नवाज से रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस मरकज़ी मुर्तज़वी इमाम बरगाह से बरामद किया गया, जो इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा हैं। मज़ीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नवाब शाह से A1 TV के रिपोर्टर रहम अली जरदारी। जी रहम अली जरदारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि चेलम नवाज से रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस मरकज़ी मुर्तज़वी इमाम बारगाह से बरामद किया गया, जो कि इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा है। इस मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें रेंजर, सिंध पुलिस और जाफर स्काउट के दस्ते भी शामिल हैं। जुलूस में दाखिल होने के लिए सख्त चेकिंग के बाद अज़ादारों को जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जाती है। जुलूस में हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं, तो कहीं नुआखानी पर सीना जनी का मातम किया जा रहा है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि जामसाई में सैलाबी पानी में बहकर मगरमच्छ गांव में पहुंच गया। लोगों और वाइल्ड लाइफ के अमले ने पकड़ का तहवील में ले लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ की गेम सेंचुरी के इंचार्ज इंस्पेक्टर अब्दुल हकीम रिंद ने A1 TV को बताया कि मगरमच्छ बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हालत में है और ऐसे सैलाबी पानी निकल जाने के बाद गेम सेंचुरी में छोड़ा जाएगा। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।